नमस्कार, मैं यशवंत कुमार। आप सभी का स्वागत है बालाघाट हलचल में। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में अब कुछ ही दिन पहले चरण के मतदान के लिए बचे हैं। बालाघाट संसदीय क्षेत्र में 19 अप्रैल को यानी कि अगले महीने ही मतदान होगा, जिसके लिए चुनाव आयोग ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली है। अब हम आपको बताएंगे आज कि राजनीतिक दलों ने अपने स्तर पर किस तरह से तैयारी की है, क्या उनकी रणनीतियां है, किन मुद्दों पर इस बार वो चुनाव लड़ रही है। लोगों को लग रहा था कि बालाघाट संसदीय क्षेत्र का चुनाव इस बार रोचक होगा, पर कांग्रेस प्रत्याशी घोषित होने के बाद भाजपा को मजबूत माना जा रहा है। इसके क्या कारण है और ऐसा क्यों, हम बताएंगे। आप बने रहिए वीडियो में अंतिम तक। हम बात कर लेते हैं 2019 लोकसभा चुनाव की। तो कांग्रेस को लग रहा था कि 2018 में उनकी सरकार बनने के बाद 2019 में उनके पक्ष में लोकसभा चुनाव का परिणाम रहेगा, लेकिन मोदी लहर के सामने 2018 विधानसभा चुनाव का परिणाम कांग्रेस के लिए निराशाजनक रहा, क्योंकि भाजपा ने 19 में से 28 सीट यहां पर जीत ली और कांग्रेस एकमात्र छिंदवाड़ा की सीट ही जीत पाई थी। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद कुछ ही दिनों में कांग्रेस को मध्य प्रदेश से भी विधान सरकार गंवानी पड़ी, क्योंकि कांग्रेस में अंदर से गुटबाजी होने के चलते वर्तमान केंद्रीय मंत्री, उस समय के तत्कालीन कैबिनेट मंत्री भी थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने भाजपा में शामिल हो गए और कांग्रेस की सरकार वहीं गिर गई। कांग्रेस ने यहां पर भी हिम्मत नहीं हारी और पूरी ताकत के साथ 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई। लेकिन 2023 विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि भाजपा ने भारी बहुमतों के साथ चुनाव जीत गई और सबसे ज्यादा सीटों के साथ अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही और डॉक्टर मोहन यादव यहां के मुख्यमंत्री बने। पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस को भले ही निराशा हाथ लगी हो, पर बालाघाट में सभी विधानसभा चुनाव में पूरे प्रदेश में कांग्रेस को भले ही निराशा हाथ लगी हो, पर कांग्रेस को बालाघाट में पूरे प्रदेश में भले ही कांग्रेस को निराशा हाथ लगी हो, पर बालाघाट में परिणाम उनके लिए उत्साहजनक रहा है, क्योंकि 6 विधानसभा सीटों में 4 विधानसभा सीटों को जीत पाने में कांग्रेस को सफलता हाथ लगी। कांग्रेस ने यहां पर 2 मंत्रियों को भी हराया, एक गौरीशंकर बिसेन और रामकिशोर कावरे को, जिसके बाद भाजपा बालाघाट में फिर कटघरे में खड़ा हो गया। अब समय है विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार का बदला लेने का, जिसके लिए भाजपा ने पूरी जोर लगा दी है। हर बार की तरह चली आ रही परंपरा को जीवित रखते हुए भाजपा ने फिर नए प्रत्याशी पर दांव लगाया है। भारतीय जनता पार्टी ने भारती पारधी को अपना प्रत्याशी बनाया है, जो कि वर्तमान समय में बालाघाट नगर पालिका में पार्षद है। पूर्व में वह जिला पंचायत सदस्य भी रह चुकी है। अब बात कर लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार कौन से मुद्दों के साथ और कौन से किस तरह से समीकरण बनाकर लोकसभा चुनाव में बनी हुई है। तो हम बता देते हैं कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं के सहारे चुनाव मैदान में है। इसके साथ ही मोदी लहर के सहारे भी वो चुनाव मैदान में है। जब हमने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात की, तो उन्होंने हर बार की तरह रटा रुटाया ही जवाब दिया कि मोदी का चेहरा और प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं के सहारे इस बार वह चुनाव मैदान में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार खास रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी की नजर एक एक वोट पर है, हर बूथ और हर गांव तक अपनी पहुंच बना रही है। इस बार प्रदेश की सभी सीटों को जीतने का लक्ष्य भाजपा ने साध रखा है। पार्टी ने हर बूथ पर कार्यकर्ताओं की ड्यूटी तय कर दी है। एक मतदाता केंद्र में 370 मतों का लक्ष्य रख अपने पक्ष में काम कर रहा है। विधानसभा और बूथवार भाजपा अपनी रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी की नजर इन उन ग्रामीण इलाकों पर भी है जहां प्रदर्शन कमजोर था। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और केंद्र नेतृत्व का भी खास फोकस बालाघाट सीट पर है। ग्रामीण टोलियों को बूथों पर मतदान बढ़ाने और मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
क्योंकि बालाघाट में पार्टी का विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन सही नहीं था। यही वजह है कि भाजपा इस गलती को दोहराना नहीं चाहती है। पार्टी अब इसी प्रदर्शन को सुधारना चाहती है। बालाघाट लोकसभा क्षेत्र में 2023 विधानसभा चुनाव में भाजपा को यहां झटका लगा है। पार्टी 7 से 4 सीटों पर सिमट गई। पूरे लोकसभा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस को 3 सीटों का फायदा हुआ है। इसी के बदौलत कांग्रेस बालाघाट में लोकसभा चुनाव जीतने का दम भर रही है। यदि कांग्रेस की रणनीति की बात करें तो फिलहाल कांग्रेस के पास कोई ऐसी खास रणनीति नजर नहीं आ रही है। तो कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारने में देर कर दी, वहीं दूसरी ओर बालाघाट लोकसभा में जिताऊ दावेदार को नजरअंदाज दरकिनार कर दिया गया। मतदाताओं की मांग थी कि इस बार बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे या लांजी किरणापुर विधानसभा से पूर्व विधायक हिना कावरे को प्रत्याशी बनाया जाए, पर कांग्रेस ने सम्राट सिंह सरस्वार पर विश्वास जताया है। हालांकि सम्राट सिंह सरस्वार भी कांग्रेस से दिग्गज नेता है। वे वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि खास रणनीति के साथ चल रही भाजपा के सामने कांग्रेस कितना खरा उतरती है। लेकिन ज्यादा विधानसभा सीट जीतने के बाद कांग्रेस जिले में मजबूत नजर आ रही है। यदि कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस प्रत्याशी घोषित होने के बाद कांग्रेस के अंदर गुटबाजी चल रही है। सूत्रों से जानकारी भी, खबर भी मिल रही थी कि कुछ बड़े नेता वर्तमान प्रत्याशी का विरोध करते नजर आ रहे हैं। यहां तक कि प्रत्याशी बदलने के लिए उन्होंने पार्टी आलाकमान से मांग भी की और कुछ नेता तो दिल्ली भी पहुंच गए थे। ये खबर कितना सच है ये तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल इन जो हमने आपको खास रणनीति, जो समीकरण बताए हैं, जो मुद्दे बताए हैं, इन मुद्दे और इन समीकरण के सहारे इस बार भाजपा और कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। इसी तरह समीकरण और लोकसभा चुनाव को लेकर के पल पल अपडेट्स को जानने के लिए, समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम